तो इस सेकेंड पार्ट में मैं ये देख रहा हूं कि अगर सोर्सेज जो भी हैं तो सोर्सेज को हम मेनली दो पार्ट में पहले डिवाइड करते हैं। एक तो हुआ कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स हुआ, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो भी हुआ, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स में हम देख रहे हैं कि उस समय के इंस्क्रिप्शन आ रहे हैं मुख्य रूप से। इंस्क्रिप्शन भी जो भी है, तो इंस्क्रिप्शन दो पार्ट में है। एक तो है कि जो भी रॉक एडिक्ट है, और दूसरा जो है वो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है। तो रॉक एडिक्ट में भी हम जिसमें दो पार्ट देख रहे हैं कि एक तो माइनर रॉक एडिक्ट है और एक मेजर रॉक एडिक्ट है। खास करके मौर्यन पीरियड में हम देखेंगे कि माइनर रॉक एडिक्ट, मेजर रॉक एडिक्ट। इसी ढंग से कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है कि कॉपर प्लेट पर जो भी ग्रांट दिए गए हैं वो भी हमारे हिस्ट्री के कंस्ट्रक्शन में हेल्पफुल होते हैं। तो ये इंस्क्रिप्शन हो गए। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि उस समय के क्वाइंस हो गए। तो क्वाइंस जो भी हैं, तो क्वाइंस का मेटल क्या है, उस मेटल की प्यूरिटी क्या है, उसका वेट क्या है, और वो किस एरिया से मिले हुए हैं। तो इस आधार पर भी हम इकोनॉमिक हिस्ट्री से लेकर के पॉलिटिकल हिस्ट्री तक सारे हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं। उस समय के जो भी मोन्यूमेंट्स मिले हुए हैं, उस समय कोई बिल्डिंग मिले हुए हैं, उस समय के कोई रहने के ड्वेलिंग मिले हुए हैं, स्ट्रक्चर मिले हुए हैं, रहने वाले घर मिले हुए हैं, तो ये सारे ही इसके पार्ट्स होते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्स के पार्ट्स होते हैं। जैसे कि हड़प्पा का टाइम है, तो हड़प्पा के टाइम में क्वाइंस नहीं था, लेकिन उस समय के जो भी सील्स थे, तो सील्स भी हमारे हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में हेल्पफुल है। जो कि वो जो भी उस समय के ये थे ट्रेड करने वाले लोग थे, उन लोगों के सील्स थे, तो ये भी हमारे हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में हेल्पफुल हो रहे हैं। तो ये सारे पार्ट हो गए, आर्कियोलॉजिकल सोर्स के पार्ट हो गए। हिस्ट्री मुख्य रूप से 5 पार्ट में बनता है। एक तो पॉलिटिकल हिस्ट्री हुआ, दूसरा सोशल हिस्ट्री हुआ, तीसरा इकोनॉमिक हिस्ट्री हुआ, चौथा कल्चरल हिस्ट्री हुआ, पांचवा रिलीजियस हिस्ट्री हुआ। तो जो भी आर्कियोलॉजिकल जो भी रिमेन्स हैं, इससे इकोनॉमिक हिस्ट्री पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। क्योंकि मान लीजिए कि जो भी क्वाइंस हो गए, जो भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर हो गया, जो भी मोन्यूमेंट्स हो गए, तो ये सारे इकोनॉमिक हिस्ट्री पर अच्छे प्रकाश डालते हैं। लेकिन सोशल हिस्ट्री के लिए, रिलीजियस हिस्ट्री के लिए, अगर उस समय चूंकि बहुत पुराने समय में मंदिर वगैरह नहीं थे, तो उसके लिए हम लोगों को मान लीजिए कि मुख्य से लिटरेरी सोर्स पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो लिटरेरी सोर्स जहां से शुरू हो रहा है वो पीरियड ऋग्वैदिक फेज है। क्योंकि बीसी में अगर 1500 बीसी में जाते हैं तो वहां से ऋग्वैदिक फेज शुरू हो रहा है। तो ऋग्वैदिक फेज जो भी शुरू हो रहा है, तो हम सोर्सेज को दो रूप में लेते हैं। एक तो पहली बात कि हम सोर्सेज को सेकुलर सोर्स मान लें, दूसरा रिलीजियस सोर्स मान लें। धार्मिक ग्रंथें हैं और धर्मनिरपेक्ष ग्रंथें हैं। तो इसमें भी अगर उसमें हम फॉरेन अकाउंट्स में देखेंगे तो बाहरी अकाउंट्स में भी दो ढंग की चीजें हैं। कुछ जो है जो कि हमारे रिलीजन से संबंधित हैं, जो कि बुद्धिज्म से, जैनिज्म से, वो सारी चीज हमारे जो है वो मतलब रिलीजियस टेक्स्ट है। दूसरा चीज है जिसके मेगास्थनीज का जो इंडिका है, तो इंडिका एकदम पूर्णतया सेकुलर सोर्स है। इसी ढंग से हम इंडिया में भी देखते हैं तो यहाँ भी दो ढंग के सोर्सेज हैं, सेकुलर भी हैं। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र सेकुलर सोर्स है, जबकि जैनिज्म, बुद्धिज्म, भागवतिज्म, जो भी हमारा डिफरेंट कल्ट से जो भी बुक्स हैं, वो सारे हमारे रिलीजियस सोर्स में है। तो इसके अलावे आर्कियोलॉजिकल सोर्स के अलावे जब लिटरेरी सोर्स पर आते हैं तो हमारा उसमें देखते हैं कि ऋग्वैदिक फेज हो गया, जिसमें केवल ऋग्वेद ही है। लेटर वैदिक फेज हो गया तो उसमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है। इसके साथ साथ और सारे आरण्यक उपनिषद हैं। आगे चल करके देखते हैं कि 6 दर्शन का दौर आता है। इसमें न्याय हुआ, वैशेषिक हुआ, सांख्य हुआ, योग हुआ, मीमांसा हुआ, वेदांत हुआ। जो न्याय है, यह न्याय दिया गया है गौतम के द्वारा। वैशेषिक है, ये दिया गया है कणाद के द्वारा। सांख्य दिया गया है कपिल के द्वारा। योग दिया गया है पतंजलि के द्वारा। मीमांसा दिया गया है जैमिनी के द्वारा। और वेदांत दिया गया है व्यास के द्वारा। तो ये हमारे षट दर्शन के पार्ट हैं। इसके साथ साथ श्रौत सूत्राज हैं, गृह सूत्राज हैं, धर्म सूत्राज हैं। आगे चल करके हम देखते हैं कि मौर्यन पीरियड में कौटिल्य का अर्थशास्त्र आ रहा है। उस समय के जो भी सोर्स है, जो भी देखते हैं 3 पार्ट में है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, मेगास्थनीज की इंडिका है,
और अशोका का इंस्क्रिप्शन है। चंद्रगुप्त के भी इंस्क्रिप्शन मिले हुए हैं, लेकिन इंस्क्रिप्शन मुख्य रूप से अशोका के टाइम का है, जो कि प्राकृत भाषा में है, जिसकी भाषा जो है इंस्क्रिप्शनल प्राकृत है। और वो जोन वाइज कई तरह के उसमें अरमाइक से लेकर के, ग्रीक से लेकर के और ब्राह्मी, ये सारी चीज उसमें है। आपको जो यहाँ की भाषा है उत्तर भारत की, ये सारी चीज है, साउथ तक मिले हुए हैं, लेकिन खरोष्टी से लेकर के उसमें कई रूप में है। तो ये आपको जो ये मौर्यन पीरियड है, तो मौर्यन पीरियड में आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी हैं, लिटरेरी सोर्स भी हैं और फॉरेन अकाउंट्स भी हैं। इसी ढंग से आप जब शुंगा पीरियड में आ रहे हैं तो उस समय स्मृति ग्रंथ शुरू हो रहे हैं, जो कि स्मृति ग्रंथ का दौर आ रहा है। तो स्मृति ग्रंथ का जो शुंगा पीरियड में कंपाइलेशन हो रहा है, तो मनु स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, आगे चल करके विष्णु, नारद, बृहस्पति, पराशर का अध्याय है। तो ये सारे स्मृति ग्रंथ हैं जो कि लॉ बुक्स हैं। तो ये भी हमारी हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में हेल्पफुल हो रहे हैं। गुप्ता पीरियड में जो पुराण है, तो पुराण भी हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में हेल्पफुल हो रहा है। आगे चल करके हम देखते हैं कि लेकिन ये जो भी टेक्स्ट हैं, इसमें हम हिस्ट्री को ट्रेस करते हैं। वैसी कोई ऐतिहासिक बुक नहीं है। अगर ऐतिहासिक बुक के रूप में देखना चाहते हैं तो जो कश्मीर का जो हिस्ट्री है, कलहण की राज तरंगिणी है, तो राज तरंगिणी हमारे पास ऐतिहासिक बुक के रूप में है। तो इस ढंग से हम देख रहे हैं कि सोर्सेज दो पार्ट में हो गए। आर्कियोलॉजिकल सोर्स एक हो गया, जिसमें कि वो सारी चीज हो गए, माइनर ऑर्किडिक, मेजर ऑर्किडिक से लेकर क्वाइंस, मोनुमेंट्स, वो सारे चीज हो गए, जिसमें कि आपका कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन वगैरह सारे आ गए। लिटरेरी सोर्स में देख रहे हैं तो हमारे पास सेकुलर सोर्सेज हो गए, रिलीजियस सोर्सेज हो गए, इंडियन अकाउंट्स हो गया, फॉरेन अकाउंट्स हो गया, और इसमें रिलीजन के अनुसार भी मान लें कि बुद्धिज्म के संबंधी जो बुक्स हो गए, तो बुद्धिज्म के जो भी टेक्स्ट हैं आपके उसमें पीटक ग्रंथ हैं, जो कि सूत पीटक, विनय पीटक, अभिधम पीटक है, जो कि पाली में लिखा गया है। उसी ढंग से जैनिज्म की जो भी बुक्स हैं, जो भी टेक्स्ट हैं, टेक्स्ट कहा जाए मुख्य रूप से, जो भी टेक्स्ट हैं, तो इसमें अंग, उपांग, प्रकीर्ण, छेद सूत्राज, मूल सूत्राज हैं, जिसका कि डिफरेंट काउंसिल्स में उसका कंपाइलेशन हुआ है। जैसे कि बौद्धों की जो 4 काउंसिल हुए, जैनों के 2 बड़े बड़े काउंसिल हुए, तो इसमें इन लोगों का कंपाइलेशन हुआ। इसी ढंग से मान लीजिए कि भागवतिज्म की बुक है, इसी ढंग से मान लीजिए कि जो शैविज्म की बुक है, शैविज्म में भी कई सेक्ट हो रहे हैं, जिसमें कि कापालिक हैं, कालमुख हैं, पाशुपत हैं, तो उसमें कई सेक्ट हैं। तो इसमें उन लोगों के जो भी टेक्स्ट हैं वो सब आ रहे हैं। तो ये सारे जो एरिया हो गए जो कि हमारे हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में हेल्पफुल हो रहे हैं, उसमें रिलीजियस सोर्स भी हो गए, उसमें आपके सेकुलर सोर्सेज भी हो गए। तो इस रूप में हम देख रहे हैं कि हिस्ट्री को जब दोनों को मिलाते हैं, और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, और तब जाकर के हम हिस्ट्री को तैयार करते हैं।